एमएलए साहब का शुक्र अदा करना चाहूँगा जो रात को ये काफ़ी लेट आए। मेरे ख्याल में शायद ये मनवाल में थे या पता नहीं कहीं थे, बड़े बिजी थे। तो इन्होंने हमें रात को तकरीबन 9 बजे हमें फ़ोन किया कि आपकी जो प्रॉब्लम है, पहले भी हमारी इनसे बात हुई थी, पहले भी इन्होंने हमें बुलाया था कि आपकी क्या समस्या है, हमने इनसे पूरी बात शेयर की थी। उसके बाद कल शाम को उन्होंने बुला के हमें डीपली इनसे पूरी बात हुई कि हमारी समस्या क्या है। तो हम एमएलए साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो हमारी समस्या थी इन्होंने सुनी और इसके ऊपर इन्होंने तुरंत उसी टाइम मंत्री साहब को फ़ोन किया। अब मंत्री साहब से इनकी क्या बात हुई है वो एमएलए साहब भी बताएंगे, लेकिन आज जितनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से हम एमएलए साहब के शुक्रगुजार हैं कि जो इनके इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इन्होंने हमें बुलाया और हमारी समस्या सुनी। इसके लिए आप एमएलए साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फर्दर किया तुसें कि कल थोड़ा ये हा कि अगे कल सर एक्शन किया है जरा थोड़ा इशू भी नहीं है जरा थोड़ा इशू भी ब्रीफ करो ना कि एजेंडा के है सारा के डिमांड की है प्रॉब्लम की है थोड़ा जा ब्रीफ करो। सर बेसिक प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी जो फिटनेस पिछले वीरवार होनी थी, जब हमारे लोग वहाँ पर गाड़ी पास कराने गए तो वहाँ पर फीसें बंद हो गई थी। तो आरटीओ साहब का कहना था कि जब फीस नहीं भरेगी मैं गाड़ी पास करूँ। बिल्कुल अंडरस्टूड है कि जब फीस ही नहीं भरेगी तो कैसे कैसे गाड़ी पास हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि सर जम्मू के अंदर बिशना के अंदर एक एटीएस बना है जो एक प्राइवेट ठेकेदार है। अब गवर्नमेंट ने क्या है सर, प्राइवेट ठेकेदार को, गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है कि प्राइवेट ठेकेदार को जो उधमपुर की गाड़ी जाके पास करें, रजौरी की जाके पास करें, अपनी क्या बोलते हैं रियासी की जाके पास करें। गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है? हमारा ये मानना है कि अगर प्राइवेट ठेकेदार ने ठेका लिया है, उसने मशीनरी लगाई, जो कुछ भी उसने किया है वो बहुत अच्छी बात है। जिसका मन करता है वो प्राइवेट में जाए और जिसका मन करता है वो सरकारी में जाए। सरकारी जो है विजयपुर में बन रहा है लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट वाले ने तैयार कर दिया। अब गवर्नमेंट की मंशा क्या है कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट जो है प्राइवेट को दे दें ताकि प्राइवेट वाले को ज्यादा प्रॉफिट हो। हम गवर्नमेंट से यही पूछना चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है? वो पैसा तो ठेकेदार को बचना, जिसकी मशीनरी पैसा तो उसको बचना ना। और दूसरा पॉइंट हमारा सर ये है, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है सर, ये सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक है और हमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जाना है, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये तहसील नहीं है हमारी, ये डिस्ट्रिक्ट है और सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है। हमारी यही रिक्वेस्ट है सर गवर्नमेंट से कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पावर है वो सारी डिस्ट्रिक्ट हो, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में और चीजें बढ़नी चाहिए, ना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को ये कमजोर कर रहे हैं। अब किश्तवाड़ की बात कीजिए, एआरटू किश्तवाड़ गाड़ी पास करेगा, डोडे वाला पास करेगा, रामबन वाले पास करेगा, वो उधमपुर और रियासी वाला जो है वो जम्मू जाके प्राइवेट उसके एटीएस में जाके गाड़ियां पास करा देगा। यही हमारा विरोध है सर, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हमने चारों एमएलओ से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार है कि जो आपने हमारी बात सुनी, अपने मंत्री साहब से बात की। ये हमारा अगर मसला हल नहीं हुआ सर तो वीरवार के लिए जो कल हमारी मीटिंग थी, रियासी के लोग भी आए थे, चनैनी से भी आए थे, रामनगर से भी आए थे, मजाता से भी आए थे। हमने ये फाइनल कर दिया है कि वीरवार को जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट को चक्का जाम रहेगा। तो अगर हम नहीं चाहते कि चक्का जाम हो, अगर चक्का जाम होगा तो सफर कौन करेगा? उधमपुर की गरीब जनता करेगी। 15 को स्कूल खुल रहे हैं, जो बच्चे मेटाडोर के बस से आते हैं वो सफर करेंगे, अफसरों के बच्चों के, बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो वो सरकारी गाड़ी में चले जाएंगे, कई लोगों के पास प्राइवेट गाड़ी है, लेकिन जो गरीब तबका जो है वो पिस जाएगा। और मान लो किसी बच्चे का पेपर है, किसी बच्चे को एग्जाम देने जाना है, कोई बंदा बीमार है, वो कैसे पहुंचेगा? आखिर सफर जो है फिर उधमपुरी करेगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हड़ताल ना हो और हमारा मसला जो ये बुधवार शाम तक अगर ये मसला हल होता है, हम अपनी हड़ताल वापस लेने के तैयार है। अगर नहीं हुआ तो हमारी जो हड़ताल वो कंटिन्यू है सर, ये बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसमें जिला उधमपुर के हमारे ट्रांसपोर्टर्स अभी हमारे साथ हैं। अभी एक डेपुटेशन इनका आया, कल इन्होंने एक प्रोटेस्ट करा था अपनी डिमांड को लेके। फिर शाम को हमारी इनसे मुलाकात हुई, शाम लेट इवनिंग में फ्री हुआ और इनसे मुलाकात हुई। उस समय हमने जो हमारे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जिनके पास है सतीश शर्मा जी, तो उनसे बात हुई, लेकिन इनके बैठे फ़ोन नहीं लग पाया। उसके बाद उनका टेलीफोन आया, तब ये निकल चुके थे। तो मैंने इनको जानकारी दी और मंत्री जी को भी जानकारी दी कि डेपुटेशन आया था, इनकी ये डिमांड है। तो डिमांड क्या है? कल भी आपने इनकी डिमांड को अपने चैनल के माध्यम से प्रोजेक्ट किया था, आज मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो गाड़ियों का, कमर्शियल गाड़ी जितनी, चाहे वो बस है, मेडोर है, टिप्पर है, ट्राला है, ट्रक है, ऑटो है, टैक्सी है, इन सभी का जो फिटनेस जो आज से पहले होता था वो मैनुअल फिटनेस होता था इन सभी गाड़ियों का।
ईयरली फिटनेस सर्टिफिकेट अगर लेते हैं तभी गाड़ी सड़क पे चल सकती है। तो उसका एक मैनुअल सिस्टम था जिसके तहत उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट जो है कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका ARTO होता था उसके ऑफिस से वो देते थे उसका टेस्ट करने के बाद, या जैसे जम्मू है तो RTO देता था। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, अभी हमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो है ये सिस्टम को लागू करना है पूरे देश भर में। तो हम इसका, हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने उसका स्वागत किया है, हम भी उसका स्वागत करते हैं कि समय के अनुसार, जैसे मैनुअल में समय लगता है, आपका ऑटोमेटिक है समय नहीं लगता है, तो हम सभी स्वागत करते हैं। इन्होंने भी स्वागत किया कि ठीक है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत अब इस सिस्टम से, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे आने की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि अगर जैसे हमारे कोतवाल साहब ने अभी बताया, क्योंकि कोई भी चीज़ जब लागू होती है तो वन गो में लागू नहीं होती, उसको स्टेप वाइज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसी पैटर्न पे काम कर रही है। सवाल ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर रामबन जिला है, डोडा है, किश्तवाड़ है, पुंछ है, कठुआ है, ये भी हमारे ज़िले, इवन कश्मीर के ज़िलों की बात करते हैं, तो वहाँ पे अभी तक उसी मैनुअल सिस्टम पे वहाँ का RTO इनको फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। लेकिन यहाँ एक ऑटोमेटिक वाला एक लगा, हालांकि सरकार भी अपना लगा रही है, वो भी फंक्शनल नहीं हुआ है, वो जम्मू के अंदर कहीं कर रही है। तो किसी प्राइवेट एजेंसी ने जैसे आउटलेट लिया उसका, और उसका उसने यूनिट एस्टेब्लिश किया बिश्नाह के अंदर। ये हमारा लगभग सांबा जिला और जम्मू के बॉर्डर पे आता है, लेकिन तो वहाँ पे उसने एस्टेब्लिश किया, और वहाँ वो जाके अब केंद्र सरकार का एक अधिकारी वो ऑर्डर निकालता है। मिस्टर ये अधिकारी कोई अंडर सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, मिस्टर क्या नाम है इनका, जसवीर कुछ नाम है, यहाँ थोड़ा कम पढ़ा जा रहा है। तो अंडर सेक्रेटरी लेवल के केंद्र सरकार के एक अधिकारी ऑर्डर निकालते हैं कि जिला उधमपुर, जिला रियासी और जिला रजौरी के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन्हीं अपनी गाड़ियों का फिटनेस जो है वो प्राइवेट एजेंसी से वहाँ सांबा जाके लेना है, जबकि बाकी के लिए अभी अपने लेवल पे है। इनको कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सिविल वाला जो प्राइवेट कंपनी है ऑटोमेटिक वाला वो लगाए या सरकार लगाए, इनको कराना ही कराना है। लेकिन जब तक नहीं होता, तो जैसा रामबन में आपका चलता है, पुंछ में चलता है, कश्मीर में चलता है, जब तक नहीं आप लगाते तो तब तक यहीं RTO ऑफिस में होना चाहिए, और जब लगाओगे तो आप यहाँ उसी से करवाएंगे। लेकिन हमारे उधमपुर के ट्रांसपोर्टर, रियासी के ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी लेके वो सांबा या जम्मू में नहीं जाएंगे, ये बड़ी पक्की बात है। इन्होंने कल अपना एक बड़ा खुले तौर से इन्होंने मैसेज दे दिया है कि अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हम हड़ताल पे जाएंगे। और कल शाम को जब इनके निकलने के बाद मंत्री जी का टेलीफोन आया, तो वो शायद रजौरी जा रहे थे रात को, उनको लेट इवनिंग आना है, तो कल का हमारा फिक्स हुआ है उनके साथ बैठक का। उन्होंने सुबह कहा, लेकिन सुबह मेरे कुछ कार्यक्रम हैं, तो मैंने कहा शाम को हम 4 बजे के लगभग बैठते हैं, तो 4 बजे हम बैठेंगे। अगर बीच का रास्ता निकलता है, अगर बीच का रास्ता निकलता है कि उधमपुर वाले की फिटनेस जब तक यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं लगता तो यहीं पे होगी, तो हड़ताल वापस, मैं इनकी तरफ से कहता हूँ हड़ताल वापस होगी। अगर उसमें उनकी तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं होता, तो इन्होंने जो हड़ताल की कॉल दी है उसमें बलवंत सिंह मनकोटिया अपनी पूरी टीम के साथ शाना बशाना सड़क पे भी इनके साथ चलना पड़ेगा, या कहीं भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम इनके साथ खड़े होंगे। हम अपने ट्रांसपोर्टर्स को इस तरीके से सरकार के दबाव में आके गलत काम करने पे मजबूर नहीं होने देंगे। ये साफ और सीधे शब्दों में हम बताना चाहते हैं। जिस अधिकारी ने भी ऑर्डर निकाला है, जिसने भी किसी के तालमेल में आके, जिसके प्रेशर में आके किसी से सेटिंग करके ये ऑर्डर निकाला है, क्यों जाएगा? मेरा उधमपुर डजंट मीन कि उधमपुर इज उधमपुर टाउन। उधमपुर पत्नीटाप का उधमपुर है, पत्नीटाप का टैक्सी वाला वहां जाएगा। हमारा बसंतगढ़ उधमपुर का पार्ट है। बसंतगढ़ वाला गाड़ी वाला अपनी गाड़ी उठा के, जिसको उधमपुर में आने में 10,000 खर्चा आता है पेट्रोल का, वो फिर सांबा जाएगा। फिर हमारा मोंगरी वाला, फिर हमारा लांदर वाला, पंचारी वाला जाएगा। क्यों जाएगा वहाँ? किस लिए जाएगा? एक आदमी ने, कोई उसकी ज़्यादा अप्रोच होगी, उसने सेटिंग कर ली और पूरे हमारे ट्रांसपोर्टर्स को घुमाएगा। और वहाँ रजौरी की बात, रियासी की बात करें, रजौरी की बात करें, रियासी आपका गूल है, अरनास है, महौर है, वहाँ से उठ के आदमी वहाँ सांबा जाएगा। किस लिए जाएगा? तो इसलिए हम साफ और सीधे शब्दों में ये चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं। चाहे केंद्र सरकार के किसी अधिकारी ने किसी के दबाव में आके ये ऑर्डर निकाला है, चाहे जम्मू कश्मीर सरकार ने उसमें अधिकारियों ने रोल प्ले किया है, उनको हम साफ और सीधे शब्दों में बताना चाहते हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर्स ये बेचारे किस हालात में है, कभी किसी अधिकारी ने पूछा इनको जब चलान होता है आज की डेट में 50,000, 40,000, 10,000 से एक मेडोर का चलान जब होता है 10,000 का होता है,
ओवरलोडिंग एक सवारी आपकी होती है ओवरलोडिंग में, आप 10,000 का चलान करते हो। आपके डंपर में अगर 2 किलो का अगर मटेरियल ज्यादा है, आप 40,000 का चलान करते हो। ये बेचारे लोन लेके कोरोना में सारे क्रश हो गए, खत्म हो गए कोरोना में। उसके बाद अलग अलग प्रॉब्लम्स आती गई, फिर ये ऑपरेशन संदूर हुआ, ये बेचारे उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। ये एक आदमी बेचारा बेरोजगार आदमी बैंक में जाता है, लोन लेता है, एक मेडोर बनाता है, एक मिनी बस बनाता है, एक टिपर डालता है, टैक्सी डालता है। अब इस तरीके के कानून लागू करके अब इस तरीके के इनको क्रश करना चाहते हो। रोजगार हमारे पास नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, इन्होंने अपना खुद रोजगार अपने साथ 4 लोगों को रोजगार दिया है, तो इनको हम खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। सवाल ही नहीं बनता है। मैं साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, इनकी बात को अगर नहीं माना, उधमपुर का फिटनेस उधमपुर में नहीं हुआ, तो हम इनके साथ सड़क पे भी और जहां कोर्ट तक जाना पड़ा, कहीं भी असेंबली में इनकी बात उभारेंगे। अगले महीने असेंबली है, लेकिन इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और इनके साथ शाना बशाना होने खड़े होंगे। और सरकार को बताना चाहते हैं कि आपके इस जुल्म सितम से हम अपने यहाँ ट्रांसपोर्टर्स को क्रश नहीं होने देंगे। साफ और सीधे शब्दों में चेतावनी हम देना चाहते हैं।